सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो आपका पेट देखता है और पेट देखने के बाद आपको अल्ट्रासाउंड रेफर कर देता है। हम्म। मतलब अच्छा ही करता होगा, मैं तो उसके हाँ। काबिलियत पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है लीवर। जो पेट से संबंधित बीमारी और है, सारा का सारा खेल वहीं से, पेट से वहीं ही से है। लीवर से। हाँ। जो जिसका लीवर ठीक नहीं है ना, उसको सारी प्रॉब्लम आएंगी। बंदा कहता है जी मेरे को गैस गैस की दवाई दे दो। मैं कहता हूँ गैस की मत मांगा कर, तू लीवर की मांगा कर। लीवर ठीक तो गैस भी ठीक। क्योंकि हमारी मेरी खुद की जो माता जी हैं हम्म। उनको मतलब एसिडिटी रहती है, गैस हो रही है, गैस हो रही है। तो गैस की वजह से, गैस लीवर की वजह से कंसर्न है। एक अच्छा। चीज बताऊं आपको, जितनी भी पेट की बीमारियां हैं, उनका एक ही फार्मूला है, घर पे बनाओ, घर पे खाओ। थोड़ा कड़वा होता है, खाना पड़ेगा, क्योंकि कड़वा खाओगे तो मीठा जियोगे। तो उसका वाह क्या जी है? वाह, हाँ, ये भी हाँ। सही है यार। कड़वा। तो उसका क्या है सोनू जी, कि कालमेघ, ये फार्मूलेशन बता रहा हूँ। कालमेघ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि गोयल साहब ये वो बता दिया, हमें पता नहीं। आपके हाथ में मोबाइल है भैया, मेरा प्रोग्राम बंद करके ये नुस्खा ढूंढ लेना कि कालमेघ लिखना गूगल पे जाके, फिर कुटकी, फिर नहीं, ये चिरायता। प्रोग्राम बंद करके नहीं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद हाँ। कहीं बीच में बंद कर दें। ये ठीक है आपने। तो जैसे ही आप देखो कि कालमेघ, कुटकी और चिरायता, इसके अंदर भूमि आंवला, जिसको भू आंवला कहते हैं। जैसे एक तो आंवले का पेड़ होता है, एक आंवला इतने साइज का होता है, उसको छोटे छोटे आंवले लगते हैं। और वो जो आंवला होता है ना जी, भूमि आंवला जो है, लीवर का अगर दुनिया में कोई इलाज है तो वो भूमि आंवला। अगर आप सोनू जी अभी से शुरू करो, 1 चम्मच भूमि आंवला, सिर्फ 1 चम्मच भूमि आंवला घर पे बना के रखना, 200-300 का आ जाता है, ज़्यादा नहीं है, किलो। तो बना के रखो, और उसका 1 चम्मच डेली रात को पानी में डाल दो, 1 चम्मच, और सुबह उठ करके उसको पीना है। पेट की सारी बीमारियों का वो इलाज है। कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला, तीनों को बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना के रखो। पाउडर खाना शुरू कर दो, 1 चम्मच डेली। अगर बच्चे हैं घर में छोटे तो उनको भी देने की कोशिश करो। जिसका लीवर ठीक है ना जी, उसका पूरा ब्रह्मांड ठीक है। अच्छा जी। हाँ। तो ये जो फार्मूले मैं बता रहा हूँ ना जी, अभी इस फार्मूले को मैंने क्लिनिकली लैब टेस्टेड दिया, गवर्नमेंट ने इसको लगाया पूरी मोहर। और अच्छा, मुझे ये भी सुनने को, मैं आपकी बात बीच हाँ। में से काट रहा हूँ, मुझे काटते करते बात करते करते ध्यान आया हम्म। कि ये पंजाब में आपका सारा का सारा वर्चस्व है, आपका बहुत काम है, बहुत हम्म। मेहनत करते हैं। तो पंजाब के सीएम भी आपसे मिलते हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहब भी आपसे सलाह लेते हैं, नब्ज दिखाते हैं, मैंने सुना है बहुत क्या बार, ऐसा? बहुत बार। भगवंत मान जी हाँ, मान साहब भी, और उनकी जितनी कैबिनेट है, सब दिखाते हैं हाँ, नब्ज? सभी आते हैं। और बहुत। अच्छा जी। हाँ, उनको क्या तो होता है भगवंत कि मान को जी क्या प्रॉब्लम, बताओ थोड़ा सा। कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। उनको वो बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा। मस्त हैं वो। नहीं, बल्कि वो पॉलिटिकल तो, तो प्रॉब्लम हो गई, अभी उनको नहीं दिल्ली नहीं, हार गए वो तो पता है क्या है, इन इन ऐसी बीमारियों का तो वो खुद ही इलाज करते हैं। हाँ, इसके लिए क्योंकि आपके पास नहीं आते होंगे ना? ना ना ना, भगवंत मान जी को तो देख देख के हम भी उनके साथ साथ बड़े हुए हैं। हाँ। और वो तो हमारे लिए बहुत आदरणीय, बहुत सम्माननीय पर्सनैलिटी है। उनका एक गीत आया था सबसे पहले जो हमने सुना था तब, वो तो खैर हमारे से शायद उम्र में छोटे होंगे, तब हमने सुना था क्या, कोको के बच्चे, अच्छा। जय हो जी कोको हो, जय हो दे बच्चे। अच्छा। इस तरह का गीत था उनका। उसी गीत से वो पूरे देश में छा मतलब गए थे, छा हाँ। गए थे। और वो तो खुद ही एक बड़ी पर्सनैलिटी है। लेकिन पूरा पंजाब का जितना भी कैबिनेट है, जितने अपने मैं अक्सर एक्चुअली, सोनू जी मैं आपसे बात करने में कभी हिचकिचाऊंगा नहीं कि मैं ना माता नैना देवी का बहुत बड़ा उपासक हूँ। मतलब मेरे कारोबार में जितना भी पैसा आता है, उसकी एक बड़ी राशि माता नैना देवी मंदिर पे लगती है। अरे वाह, तो बहुत और बड़ी बात मैं है। वहाँ दुआएं करता रहता हूँ हवन कुंड पे बैठ के कि जो लोग मुझे मिले हैं माता, उनको स्वस्थ रखना, और उनको मेरी तरफ से ठंडी हवाएं आए, आपकी तरफ से आशीर्वाद आए। क्या बात है। उनका पैसा है जो जो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ लगता है। और उसके बाद वहाँ से जब हम वापसी आते हैं, तो हमारे ना बुजुर्गों ने जैसे हमें बताया था कि अनंतपुर साहब जो गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, अगर वहाँ आपने जाके माथा नहीं टेका तो नैना देवी की यात्रा आपकी सफल नहीं होगी। तो हम वहाँ जाते थे, और नैना देवी से होके हम अनंतपुर साहब जाते हैं। अब हर महीने जाना होता है मुझे,
क्योंकि मेरी एक माता रानी ने ये बना दी अंदर से मानसिकता। तो वहाँ से आते आते ना जी एक गुरुद्वारा आता है रास्ते में, बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है, सोलखिया साहब। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ जी, बाबा दीप सिंह जी से बचपन से, कि एक इंसान ऐसे गर्दन रख के पूरा इतना बड़ा खंडा लेकर के पूरी दिल्ली का जो शेरशाह सूरी मार्ग है उस पर कैसे चला होगा। अच्छा, कैसे हाथ पे सर लेके अपना सर लेके वो बाबा दीप सिंह जी का सर कट गया, हाथ पे सर रख लिया उन्होंने, उसके साथ लड़ाई करते करते हरमंदर साहब गुरुद्वारे में जाके सर रख के क्या बात है, उन्होंने प्राण त्याग दिए। हाँ, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर था। ये सच में हुआ ऐसा? ये 100% जो इतिहास है। आप कभी क्या बात बाबा दीप सिंह जी का पढ़ना, गुरु गोविंद सिंह जी के लाडले रहे हैं वो। क्या बात है। तो मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा सुना, लेकिन है तो हम तो एक कतरा है उस समुंदर का, लेकिन मैं उनका फ़ैन हो गया। या मेरे ऑफिस में जो लोग आते हैं वो देखते हैं यार है तो ये बढ़िया, लेकिन हर कैबिन में गुरु जी की तस्वीर लगी हुई है, बाबा दीप सिंह जी की, और साथ में वो लगा हुआ है एक ओंकार, हर चीज़। मतलब कि ये एक ऐसे बस गया कि वहाँ पे ना जी जब दीप सिंह गुरुद्वारा से हम गुजरते थे तो रुकना पड़ता था कि वहाँ पे ना चाय मिलती है 24 घंटे, दिन हो या रात, कभी भी चले जाओ, निशुल्क। निशुल्क चाय का लंगर पक्का लगा होता है। वाह जी वाह। ये तो खैर पंजाब की कला ही अलग है। तो सिख समुदाय में तो मतलब हाँ, जितने मर्जी सैल्यूट मारे उतने कम है। हाँ, मैं वहाँ बैठे बैठे एक दिन ऐसे सोच रहा कि बाबा जी मेरे घर भी है जी रौनक लाओ भी आई, सारा दिन चाह का लंगर ते रोटी का लंगर चलता रहे। ते बाबा जी ने ऐसा कर दिया जी कमाल कि अब अपने ऑफिस में 150-200 लोगों का डेली लंगर बनता है। अच्छा जी। और लंगर भी वो जो मांगते हैं कि सर पराठा चाहिए, ठीक है भाई, ये फ्राई पराठा चाहिए, ये चाहिए, मतलब अच्छे से रसोई हमने ऑफिस में बनाई है। और साथ में चाय का लंगर, चाय के साथ कॉफ़ी है, सूप है, हर चीज़ मतलब फ्री में है। क्योंकि जो लोग बेचारे 2-2 घंटे वेटिंग में, अब 3 घंटे वेटिंग होती है, जितना मर्जी जो आपसे जो पेशेंट मिलना होती है, तो उनका खाना पीना भी आप चलाते हो जो पेशेंट आ रहा है? बिल्कुल फ्री खाना पीना। तो एक के साथ 3 होते हैं, वो भी खा के जाते हैं साथ में। कई बार तो इतने लेट हो जाते हैं, कहते हैं कोई सब पैक कर दो। पूरी कैबिनेट में और कौन कौन आता है भगवंत मान जी के अलावा आपके पास? सभी आते हैं, जितने भी हमारे पंजाब के अभी मंत्री हैं, जो भूतपूर्व के हैं वो भी आते हैं। अच्छा। जो अभी नहीं है तो सभी आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि, और बाकायदा बहुत सारे क्लास 1 सारे ऑफिसर, जजेस वगैरह सभी आते हैं। तो आप अभी भी देखते हैं, नब्ज देखते हैं? हाँ, या क्योंकि मैंने ना जी नेचुरोपैथी एंड योगा में किया हुआ है डिप्लोमा, और साथ में मैंने नाड़ी वैद्य की परीक्षा मैं घड़ी खोल दूं? हाँ खोल दो। दिखा दें? तो भाई ऐसा है सरो, मैं तो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला आदमी हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब अच्छा बताना कैमरे पे, थोड़ी बहुत बाजार में इज्जत है हमारी। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को लाइव अपनी नब्ज दिखा दूँ, अगर आप सब बोलो तो दिखा दूँ। तो सब लोग मुझे पता है सुन रहे हैं, बोले हाँ हाँ जरूर दिखाओ। तो सर मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या? तो सीधे हाथ की दिखाते हैं या उल्टे हाथ की दिखाते हैं? उल्टे हाथ की। तो जिधर आपका हार्ट है वो तो इधर है ना, कि इधर है? उधर है। राइट साइड पे होता है क्या? इधर है। नहीं इधर होता है यार। डॉक्टर साहब मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को मैं लाइव टेस्ट भी हो जाएगा ना क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, मेरा पता नहीं किधर किधर पड़ा हुआ है। भाई क्या बात है यार, ये वाला लगाना उसमें इंटर में लगाना है। तो भाई ये तो आपने एक बार बताया ना, कहते लोग कांड करते हैं उनको सजा हो जाती है, अब सुंदर कांड। तो हनुमान जी ने किया ना सुंदर कांड। तो ये लाइव नब्ज देखी जा रही है भाई, मेरे को धक धक भी हो रही है कि भाई। तो ये सोनू जी LFT चेक करा लेना आप। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट रेकमेंड हो गया डॉक्टर साहब की तरफ से। तो ये जो चीज़ है ना होती है। अब जैसे समय का अभाव होता है, खाने पीने का अभाव होता है, उससे कई बार ये हमारे लीवर में तो सबके प्रॉब्लम है ही, लेकिन आपकी जो पल्स देखी मैंने, वात पित्त कफ में आपका पित्त दोष जो है वो थोड़ा सा अच्छा, तो लीवर टेस्ट डिस्टर्ब है। तो आप गर्मी का जो टेस्ट है वो लीवर का ही होगा। आप लीवर फंक्शन करवाइए और उसके बाद भूमि आंवला खाना शुरू कर दीजिए, कमाल के रिजल्ट। डॉक्टर साहब ने अपना माल ही भेज दिया धीरे से। पंसारियों का बेचा है मैंने, अपना तो कुछ भी नहीं दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ना जी, लोग ना नाड़ी दिखाने के लिए जो उस समय क्या होता है कि सुबह में 4 या 5 अपॉइंटमेंट ऐसी रखते हैं हम,
जो सिर्फ नाड़ी देखनी होती है। उस समय फिर वैद्य को भी खाली पेट रहना पड़ता है और अच्छा। पेशेंट को भी खाली पेट। अच्छा, वैद्य भी खाली पेट ही खाली देखता है पेट नाड़ी? जो सही देखी जाएगी वो खाली पेट होगा। आप देखना कभी मेरे ऑफिस में, ये लंगर की प्रथा हमने तभी चलाई थी कि जब लोग आए तो नाड़ी दिखाई जाए और खाना अच्छा, खाते। ये मैंने पहली बार सुना है, जो वैद्य हैं वो भी खाली पेट ही देखते हैं नाड़ी। हाँ, जो 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 नाड़ी देखने का सही प्रक्रिया है वो सुबह सुबह होती है। अभी जैसे आज मैं आपके इस एपिसोड में बताऊं कि हमने 2-3 दिन पहले डिसीजन लिया है कि अब मौसम बदल रहा है तो सुबह 7 बजे का टाइम कर दो ऑफिस का, और जो लोग आना चाहते हैं 10 बजे तक 11 बजे तक तो हम भी खाली पेट रह ही सकते हैं, तो वो भी आ सकते हैं घरों से निकल के। और अभी हम सुबह 3 घंटे खाली पेट नब्ज देखने का जो प्रोग्राम है वो शुरू करते हैं। करने जा रहे हैं।